हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को आज अभी की जो करंट चैनल मैसेज है DMDF एनर्जी को लेकर के वो देना चाहती हूँ मैं। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो फ्रेंड मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी। आज जो DF एनर्जी थी मॉर्निंग से ही, मॉर्निंग क्या कहूँ, हाँ नाइट से ही थोड़ी सी ना तो लो थी ना हाई थी। ठीक है, बट आई फील कि मॉर्निंग में ये चेंज होगी और चेंज हुई भी। बट ऐसा नहीं था कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो डेली मॉर्निंग में होती है बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक, उस तरीके से एनर्जी थी। ठीक है, मतलब लो एंड हाई के लो एंड हाई के बीच में जिस तरीके से एनर्जी रह सकती है, बैलेंस एनर्जी, सम लेवल पे वो वैसी एनर्जी थी। ठीक है, ना तो हाई थी ना लो थी। तो जितना मैं समझ पाई हूँ फ्रेंड्स, अभी जो है आपके सैक्रल सोलर पे और हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये एक्टिव भी है बहुत ज़्यादा। आपका हार्ट चक्रा बहुत एक्टिव है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है ना। और हार्ट चक्रा के एक्टिव होने के कारण कई बार ये भी हो रहा है कि आपके आसपास जो भी पेन्स हैं आप उनको मैग्नेटिक फॉर्म में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी पेन्स हैं लाइक आपके कार्मिक्स के, या फिर आपके आसपास जो भी सोल्स वगैरह हैं, ठीक है, या आपका किसी से भी कांटेक्ट हो रहा है तो आप उनके पेन्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर। ठीक है, पहले तो फ्रेंड्स अगर ऐसा हो रहा है डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये प्योर सोल्स करते ही करते हैं, ये इसलिए करते हैं। और प्योर सोल्स की तरफ जो पेन होते हैं वो अट्रैक्ट इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो ही फाइट कर सकते हैं, उससे फाइट करके उसको पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। राइट, बस ये है, एनर्जी तो जाती ही जाती है उनकी थोड़े टाइम के लिए। मतलब बहुत लॉस सा फील करते हैं, एकदम जैसे बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं। बट अगर थोड़ा सा रेस्ट कर लें ऐसा होने के बाद, फिर वापस से वैसे ही हो जाते हैं वो लोग। मतलब बिल्कुल एक्टिव एनर्जी हो जाती है उनकी वापस से, ये चीज़ होती है। तो आप में से कौन कौन से डिफाइन फेमिनाइन्स के साथ ऐसा हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है वो दिन में जैसे मैंने बताया कार्मिक्स और जो सोल्स थे उनसे उनकी एनर्जी से अट्रैक्ट होने के बाद, नेगेटिव थोड़ी सी लो एनर्जी से अट्रैक्ट होने के बाद, 3D एनर्जी से अट्रैक्ट होने के बाद उनकी एनर्जी डाउन हुई। देन आई फील कि ये एनर्जी जो रही वो 12 बजे से 3-4 बजे के आसपास तक रही है। ये दिन की बात मैं कर रही हूँ आप लोगों से, आज की उस बीच में रही। बट उसके बाद 4-4:30 बजे के बाद जो एनर्जी चेंज हुई है आप लोगों की, बहुत ही मैजिकल एनर्जी है, बहुत ही मैजिकल एनर्जी। और आप बहुत गुड वाइब्स फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी बहुत जल्दी चेंज हो गई। एक्चुअल में चेंज भी हुई होगी तो उनकी ही चेंज हुई होगी फ्रेंड्स जिन्होंने अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लिया होगा। अदरवाइज़ आप अपनी एनर्जी को अगर चैनलाइज नहीं करते हो लो होने के बाद तो वो हो सकता है 24 आवर्स तक आपको परेशान करे, पेन फील कराए बहुत ज़्यादा। ये चीज़ होती है। आपको एनर्जी चैनलाइज करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन्स में इसलिए स्पेशली कहती हूँ क्योंकि आप ही चैनलाइज कर सकते हो एनर्जी। और आपके चैनलाइज करने के बाद आपकी जो पेनफुल एनर्जी है अगर वो 1 आवर रहनी होगी तो मे बी शायद से 10 या 15 मिनट्स में कम्प्लीटली लो हो जाएगी। मतलब वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और आप एकदम वापस से एनर्जेटिक फील करने लगेंगे और पेन भी कम फील होगा। पॉजिटिव जब रहते हैं तो हमें पेन और तकलीफ़ कम महसूस होती है, इसलिए मैंने ये बात कही हुई है आपसे। ठीक है, तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनके सोलर और सैक्रल पे, ठीक है, एंड थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा इस वक्त वर्कलोड फील हो रहा है उनको। ठीक है, थर्ड आई की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा फील हो रहा है हेडेक टाइप, बिल्कुल मतलब बहुत जल्दी लो हो रहे हैं। एंड इस वक्त अगर वो किसी कार्मिक या सोल के एनर्जी को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो भी बहुत लॉस्ट फील कर जाते हैं बहुत जल्दी। ये ऐसा इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि ये कुछ एक ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है।
ठीक है, जो 5D मर्जिंग कर चुके हैं, मैं उनकी बात अभी कर रही हूँ। तो ये जो 5D मर्जिंग कर चुके हैं, ये उन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, क्योंकि वो ही अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी अदर सोल की एनर्जी को। बाकी जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो बिगनिंग में होंगे या सोल मर्जिंग से पहले के वे में होंगे तो वो ये चीज़ नहीं होगी उनके साथ। उनको डिटैचमेंट की फीलिंग में रखा जाता है, डिटैचमेंट की स्टेज में रखा जाता है। ठीक है, ये होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं आपके इस जर्नी की। ठीक है, तो ये तो थी 5D सोल मर्जिंग जिनकी हो चुकी है उनके लिए एनर्जी। और एक चीज़ हो रही है फ्रेंड्स, अब आपको जो ड्रीम्स हैं वो भी बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं। आपकी रियल लाइफ जो चल रही है सरफेस पे उससे रिलेटेड बहुत बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं। आपको गाइडेंस भी वैसे ही मिल रही है, ठीक है, उसी से रिलेटेड मिल रही है। आपको बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट भी होंगी इस वक्त, क्योंकि एनर्जी बहुत हाईली चल रही है। और हाईली एनर्जी में आपकी मेडिटेशन वर्क करती ही करती है। साथ ही मेडिटेशन के साथ साथ आपके जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो आपके साथ अपने आप से भी कनेक्ट करने की कोशिश करती है। एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ना सबसे पहले तो पता है क्या, एक चीज़ को समझिए, उस पर मैं बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है अगर अपने आप को बैलेंस और इसी एनर्जी में लाइफ टाइम हैप्पीली एनर्जी में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी सोल मर्जिंग जिनकी हो चुकी है उन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कि उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की चल रही है। साथ में उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो डिवाइन मैस्कुलाइंस बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे चुके हैं, बहुत हद तक उनको क्लैरिटी दे चुके हैं कि या तो वो एक्शन लेंगे नहीं अब, या एक्शन मोड वो अपना जो एक्शन ले सकते थे वो ले चुके हैं, अब वो एक्शन नहीं लेंगे या फिर वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। वो इस तरीके की क्लैरिटी आपको दे चुके हैं, ये चीज़ हो रही है। और अब आप जो है या तो थोड़ा सा अपसेट फील कर रहे हैं, दो तरीके की एनर्जी मुझे इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन्स की फील हो रही है, या तो आप बहुत लो फील कर रहे हैं ये बात जानने के बाद कि हम इतना टाइम चेजिंग करते रहे, पैम्पर करते रहे, केयर करते रहे, बट उसके बाद हमको क्या मिला, ये वाली चीज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी एनर्जी है फ्रेंड्स वो ये हो रही है कि एटलीस्ट क्लैरिटी तो मिली, ये वाली चीज़, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स मतलब वैसे ही लो हो चुकी होती हैं, लो एनर्जी बनी रहती है डिवाइन मैस्कुलाइन को लेकर के उनकी, क्योंकि अब उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती उनसे, ना कोई इच्छा होती है, ना वो अब उनको चेस करती हैं। उनको ये है कि वो जहाँ भी हैं हैप्पी रहें। देन वो बैलेंस फील करती हैं खुद को, वो यूनिवर्स से अब उम्मीद रखती हैं, यूनिवर्स से चाहती हैं कि यूनिवर्स उनके लिए कुछ करें, बजाय किसी अर्थ के पर्सन से उम्मीद रखने की। ये चीज़ हो रही है उनके साथ। ठीक है, तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है वो भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बैलेंस एनर्जी आ रही है। ठीक है, और ये जो रेस्टलेस वाली फीलिंग थी ये फ्रेंड्स डीएम को आपने मिरर नहीं किया है। आज जो एनर्जी आई है ये आपके डीएम की एनर्जी नहीं थी, ये आपने अपने कार्मिक्स एंड आसपास की सोल्स की एनर्जी को अट्रैक्ट किया था, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी जो एनर्जी फ्रेंड्स है कलेक्टिव एनर्जी की, अगर मैं बात करूं, जो बाकी के ट्विन फ्लेम्स हैं जो या तो बिगनिंग में हैं, ठीक है, अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में, या फिर 5D वे में हैं, ठीक है, 3D से कट ऑफ हुए हैं, उनको फ्रेंड्स कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ अभी क्लैरिटी नहीं है अपनी जर्नी को लेकर के। उनको जो जैसा बता देता है, जैसी उनको गाइडेंस मिल जाती है वो उसी तरीके से फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और होती है, जो बिगनिंग में ट्विन फ्लेम्स हैं जो गलती करते हैं, मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन्स ये गलती करती हैं, वो बहुत सारे लोगों की गाइडेंस को मतलब 24 आवर्स या फिर ये कह लो 12-12 घंटे सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस और ये और वो इसी में अपना टाइम लगा देती हैं। ये आई फील ये बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जर्नी की जितने भी डीएफ्स हैं ये करती हैं। जबकि पता है क्या होता है, इससे ना कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। गाइडेंस जो होती है फ्रेंड्स, अब जैसे मैं गाइडेंस देती हूँ या फिर कोई भी गाइडेंस देता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करते हैं, राइट। कई बार वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कई बार हम उन एक्सपीरियंसेस को उस वे में नहीं ले पाते जिस वे में वो बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हम उसको किसी रॉन्ग वे में ले लेते हैं, और जिसकी वजह से ना हम उस रॉन्ग वे को, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया है, उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत होता है।
उसमें उस गाइड की गलती नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो पहले तो अपनी जर्नी को समझिए, और कोई भी जर्नी या कोई भी चीज़ 24 आवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको एक पर्टिकुलर टाइम दे दीजिए, 15 मिनट, 30 मिनट, बस इस तरीके का। और फ्रेंड्स, उन सभी फ्रेंड्स जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, अभी जो कलेक्टिव एनर्जी आ रही है, उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की है फ्रेंड्स कि वो सोलर प्लेक्सिस, या फिर अगर थर्ड आई पे कुछ वर्क चल रहा है तो, या फिर हार्ट चक्रा पे कुछ वर्क चल रहा है, तो बड़ा ना मतलब कन्फ्यूज़न की एनर्जी में ये क्यों हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, जो बिगनिंग के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बिगनिंग के जो डीएफ होती हैं, ये डीएम होते हैं, उनके भीतर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। मतलब क्वेश्चंस इतने ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी चीज़ में क्वेश्चन, छोटी छोटी चीज़ में क्वेश्चन। और ये फ्रेंड्स मैं आपको हर बारी क्लियर करती हूँ, क्लैरिटी मिलेगी, ज़रूर से क्लैरिटी मिलेगी। इवन यूनिवर्स करते भी हैं कि जब भी आपको गाइडेंस आप तक पहुंचती है किसी की, वो कोशिश करते हैं आपके सारे क्वेश्चंस को क्लैरिटी दे पाएँ। बट कुछ चीज़ें अगर गाइडेंस में क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी चीज़ को लेकर के, तो उस चीज़ को समझिए कि शायद से डिवाइन टाइम नहीं है कि वो आंसर किया जाए आपको अभी, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से वो कॉलिंग अभी गाइड को नहीं मिली हुई है, इस वजह से वो शायद से आपको उस बारे में नहीं बता रहा है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है ना। और अभी जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है एक्चुअल में, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाते स्टार्टिंग में, बिल्कुल भी एनर्जी चैनलाइज नहीं कर पाते। उनके क्वेश्चंस होते हैं कि ये सब इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, इतनी टूट फूट, इतना मतलब जॉबलेस फील करना, इतना अजीब अजीब फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे कोई मतलब भीतर से हम खाली हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ये वाली चीज़ हो रही है। मतलब एक्टिव एनर्जी नहीं फील हो रही है, ठीक है। ऐसे फील हो रहा है कि कुछ है जो जा रहा है, कुछ है जो ख़त्म हो रहा है, ये वाली जो एनर्जी होती है फ्रेंड्स। ये इसलिए होता है, ये आपको कई दफ़ा फ़ील होगा जब आप सेपरेशन में आएंगे अपने ट्विन से, तो भी आपको ये फीलिंग आएगी। जब अपने कार्मिक फैमिली या फ्रेंड्स से डिटैच्ड होंगे तो भी आपको ये फीलिंग आएगी, और बहुत ज़्यादा पेनफुल फीलिंग होती है फ्रेंड्स। ये इस तरीके की फीलिंग होती है जैसे मान लीजिए आपके किसी बॉडी के पार्ट में चोट लग गई हो किसी भी रीज़न से, और उस चोट में जो पेन होता है ना फ्रेंड्स, उससे कई गुना ज़्यादा ये पेन होता है। वो चोट तो दिखाई दे रही है, बट जो आपके हार्ट में पेन हो रहा होता है ना, उस वक्त जो आपका हार्ट फील कर रहा होता है, और जब आप हीलिंग कर रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा, और पर्जिंग कर रहे होते हैं, वो सबसे पेनफुल मोमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। वो सबसे पेनफुल टाइम होता है, ठीक है। सेपरेशन हुआ और फिर जॉबलेस होने के बाद फिर बहुत ज़्यादा बातें जो होती हैं सुनने को मिलती हैं, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास घटित की जाती हैं। उसमें फ्रेंड्स गलती उन लोगों की नहीं होती जो आपके आसपास होते हैं, या उन कार्मिक्स या उन फ्रेंड्स की नहीं होती। एक्चुअल में होता क्या है, हम कुछ ना कुछ कर्मा जो होते हैं वो बांध करके लाते हैं अपनी इस बर्थ में भी, ठीक है। उनको चुकता कर रहे होते हैं हम यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो उन सभी डिवाइन फेमिनाइन से मैं एक ही बात कहूँगी कि भरोसा रखिए, बिलीव रखिए, आप इस जर्नी में चलना शुरू हैं। आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी मिली है, तो ये जर्नी आप ही की है और आप ही के लिए है, और आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाली है, ठीक है। बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारे गर्ड्स, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके जाने वाली है, पॉजिटिव करके जाने वाली है, आपको आपके ट्रू सेल्फ में पहुंचाने वाली है, ठीक है। अनकंडीशनल लव की पहचान आपको कराने वाली है, ट्रू सेल्फ, और मतलब ट्रू लव क्या होता है ये बताने वाली है, ठीक है। आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाने वाली है ये जर्नी, आपकी थर्ड आई को इतना एक्टिव बना देगी ये जर्नी। उन सभी डिवाइन फेमिनाइंस को मैं एक तरीके से बता रही हूँ, अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी थर्ड आई को इतना अच्छे से एक्टिव कर देगी कि आप देख पाएंगे जो मतलब आपके सामने चीज़ें नहीं हो रही है बट पीछे हो रही है। अब बहुत अच्छे से उस आपका इंट्यूशन लेवल इतना हाई कर देंगी कि आपको क्लैरिटी दिखने लगेगी चीज़ों में। अगर कोई छुपाएगा भी तो भी आप, कोई चीज़ हाइड नहीं हो पाएगी आपसे, ठीक है। कोई भी हाइड नहीं कर पाएगा, आप
से ये चीज़ होने लगेगी, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स, आई नो ये बहुत पेनफुल एनर्जी चल रही है, मैं इसको वर्ड्स में भी डिफाइन नहीं कर सकती एक्चुअल में, क्योंकि ये पेनफुल एनर्जी इसलिए भी होती है क्योंकि आपके ट्विन, वो उनको कुछ नहीं पता है इस एनर्जी के बारे में, और अवेकनिंग का जो ये प्रोसेस चल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल इसलिए भी होता है क्योंकि आप सब कुछ खो रहे होते हैं, ये पाने की एनर्जी नहीं होती है। यहाँ आपकी एक तरीके से जैसे एक बॉडी के प्राण निकल रहे होते हैं, वो जो पेन होता है ना कि आप उसको किसी भी दर्द से, किसी से भी मतलब जोड़ के भी अगर देखेंगे तो आपको सारे दर्द छोटे लगेंगे उस दर्द के आगे, ये वाली चीज़ होती है। तो वैसा ही कुछ पेन होता है आपकी अवेकनिंग में, और अवेकनिंग के बाद जो ये सारी स्टेजेस आती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऐसा फील होता है बहुत डिसबैलेंस हो गए, कोई उम्मीद नहीं बची लाइफ में। बट फ्रेंड्स, इस उम्मीद में भी जो खड़ा रहता है ना, इतने भयंकर अंधेरे में भी जो एक दीपक जलता रहता है ना, वो ही ट्विन फ्लेम्स हो आप, ठीक है। ये वो ही ट्विन फ्लेम्स हो आप कि हर जब कोई उम्मीद नहीं बचेगी आपकी लाइफ में तब भी आप खड़े रहोगे, आपको उम्मीद होगी। जो नहीं दिख रहा है, जो यूनिवर्स नहीं दिख रहा है, जो गॉड नहीं दिख रहे, वो ही एक्चुअल में आपके साथ है, तब आपको यह एहसास होगा, और वो आपको बहुत कुछ देने वाले, बहुत कुछ। तो ये जो एनर्जी आपको फील हो रही है इस वक्त, पेनफुल है, आई नो, वो सभी उन ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, जिससे मैं वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकती। बट यस, मुझे बिलीव है कि मैं आई हूँ, आपके बहुत सारे साथी आए हैं इस जर्नी में यहाँ तक, तो आप लोग भी निकल के आओगे, और उस जर्नी को क्रॉस करके जब इस स्टेज में आओगे तो आपको ये महसूस होगा कि आप कितना चेंज हुए हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से, आप अपने आप में एकदम बेस्ट हैं, और आप इसी फीलिंग में रहना चाहते हैं, जो ब्लेस्ड फीलिंग होती है 24 आवर्स, ठीक है। खुशी वाली फीलिंग होती है, हैप्पी वाली फीलिंग होती है, ये वाली जो फीलिंग होती है ना, आप इसमें रहना चाहोगे फिर, ठीक है। और ये ही होगी अनकंडीशनल लव की स्थिति कि आप सबको प्यार दे सकोगे, अपने आप में प्यार बन जाओगे, ठीक है। फिर आपको किसी के प्यार की नीड नहीं है, फिर आपको ये नीड नहीं है कोई आपकी केयर करे आके, फिर आपको ये नीड नहीं कोई पैम्पर करे आपको आके, ठीक है। प्योर सोल्स हो आप, ठीक है, अपने आप में एंजल्स हो जाते हो, ठीक है। गॉड आपको इतना पावरफुल कर देते हैं, एंजल्स आपको पावरफुल कर देते हैं, अब ठीक है। एक ही बात कहूँगी फ्रेंड्स, उन सभी डिवाइन फेमिनाइन्स से एक ही बात कहूँगी, खुश रहिए, आप लोग शक्ति हैं इस सफ़र की, इस जर्नी की, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की, ठीक है। शिव और शक्ति में वो जो शक्ति पार्ट है वो आप ही हैं, आप बहुत मजबूत हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, ठीक है। आशा है फ्रेंड्स आप लोगों को करंट एनर्जी इस वक्त मिल चुकी होगी। देखिए फ्रेंड्स, 2 सिचुएशन मैंने बताई हैं आपको इस चैनल्ड मैसेज में, पूरी कोशिश की है मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं। एक्चुअली पहली जो एनर्जी है वो फ्रेंड्स सोल मर्जिंग जिनकी हो चुकी है उन डिवाइन फेमिनाइन्स की है, डिवाइन मैस्कुलाइन्स की है, ठीक है। और फ्रेंड्स जो दूसरी एनर्जी है वो कलेक्टिव एनर्जी है, वो सभी उन ट्विन फ्लेम्स की है जो जिनकी बिगनिंग है या फिर जो अपने सफ़र में 3D से डिटैच हुए हैं, ठीक है, उन सब लोगों की है। आशा है आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और अच्छे से खाइए, अच्छे से पिए, और इतना पानी पिए क्योंकि गर्मी भी आ रही है, अब तो समय से पहले गर्मी आने लगती है इंडिया में, ठीक है। तो खूब पानी पिए, खुश रहें, डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में, क्योंकि आप लोग मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करते हैं तो आपको ऊर्जावान रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऊर्जा पे ही काम करते हैं आप लोग ध्यान में, तो ऊर्जावान रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है चैनल्ड सॉन्ग्स में, उसमें आपको बताने वाली हूँ। ध्यान रखिए, टेक केयर फ्रेंड्स।